हेलो दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। हम आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। प्रमुख उद्योग, महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां एवं मिनी रत्न कंपनियां कितनी हैं, कहां पर हैं, इनका पूर्ण रूप क्या है, इनका मुख्यालय कहां पर है, स्थापना कब हुई, ये सारी चीज़ें हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं महारत्न कंपनियां। कौन सी? तो महारत्न कंपनियां। इसके लिए जो है मापदंड क्या है, यानी आप क्या इसके लिए अपनी योग्यता रखते हैं कि आप महारत्न कंपनियां बन जाएंगे। तो देखिए, महारत्न के दर्जे हेतु पात्रता मानदंड क्या है? कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होनी चाहिए। ठीक है, कोई महारत्न कंपनी बन रही है तो वह जो है कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, यानी उसका वहाँ पर नाम हो। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसतन कारोबार कितना होना चाहिए? तो 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। कब? 3 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में। इस दौरान कंपनी ने जो है 5,000 करोड़ रुपए का औसत शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। ठीक है, पिछले 3 वर्षों से वार्षिक 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवल संपत्ति हो। कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, यानी कि आप नवरत्न रहेंगे तभी आप महारत्न बन सकते हैं। भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 13 महारत्न कंपनियां हैं भारत में वर्तमान में। वह कौन सी हैं, उनकी स्थापना कब हुई, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कंपनी है, ठीक है, स्थापित वर्ष है और मुख्यालय है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको भेल कहते हैं। ठीक है, तो यह जो भेल है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है। किसका? तो भेल का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला जो कंपनी है यहाँ पर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल। जो बीपीसीएल है इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो मुंबई में स्थित है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि सीआईएल जो है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है कोलकाता। तो इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ठीक है, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, यानी जिसको हम गेल कहते हैं। क्या कहते हैं? GAIL, गेल जो है इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और यह जो है गेल दिल्ली। ठीक है, तो यह नई दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय है गेल का। ठीक, अगला जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL। ठीक है, HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी और जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, दोनों का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना जो है भारत की 1976 में हुई और हिंदुस्तान की 1974 में हुई। ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान पहले था, भारत बाद में हुआ, तो इसलिए यह 1974 में और जो भारत है 1976 में। चलिए, अगली कंपनी जो है वह कौन सी है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। कब? 1959 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि NTPC। ठीक है, NTPCL जो है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है NTPCL का। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC जिसको बोलते हैं, ONGCL। तो यह ONGC जो है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है ONGC का। ठीक है, अगला जो महारत्न कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल।
ठीक है। जो सेल है इसकी स्थापना जो है 1973 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, ठीक है। और यहाँ पर जो गेल है इसका भी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जो है नई दिल्ली में है। और जो भेल है इसका भी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में है, ठीक है। तो सेल, गेल, भेल ये तीनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तीनों महारत्न कंपनियाँ हैं जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो महारत्न कंपनी बन रही है वह है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL, ठीक है। PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना जो है 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पर, गुरुग्राम में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC जिसकी स्थापना 1986 में हुई और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, PFC का, ठीक। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन RECL, ठीक है, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1969 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वह दिल्ली में स्थित है, ठीक। ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जिसकी स्थापना 1959 में होती है और जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नोएडा में स्थित है। कहाँ पर, तो नोएडा में, ठीक। चलिए अब यहाँ पर जो है महारत्न कंपनियों की चर्चा हो जाती है, जो कि कितनी है, 13 है, यानी कि 13 महारत्न कंपनियाँ हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो है जो नवरत्न कंपनियां हैं वो कौन सी हैं, उनके लिए मापदंड क्या है, ठीक है। तो नवरत्न कंपनियां, तो नवरत्न के दर्जे हेतु पात्रता मानदंड क्या है, तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां जो हैं 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ही निर्णय ले सकती हैं। यानी उनके पास जो निवेश होना चाहिए 1000 करोड़ रुपए का होना ही चाहिए। पिछले 3 वर्षों में कंपनी लगातार लाभ में ही रही हो, घाटे में ना रही हो, 3 वर्षों में, ठीक है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने के लिए 100 स्कोर में से जो है 60 स्कोर होना अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि 100% में से जो है 60% उसका जो है क्या होना चाहिए, स्कोर होना चाहिए, यानी फर्स्ट डिवीज़न तो ज़रूर ही होना चाहिए। भारत में 17 नवरत्न कंपनियां हैं। कितनी हैं, तो 17 नवरत्न कंपनियां हैं और 13 जो है महारत्न कंपनियां हैं। दोनों संख्याएं देखा जाए तो क्या हैं, विषम है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो 17 महारत्न कंपनियां हैं वह कौन सी हैं, उनकी स्थापना कब हुई और उनका मुख्यालय जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि जो है HAL, ठीक है, HAL जिसको हाल हम कह सकते हैं, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है जिसकी स्थापना 1940 में होती है, ठीक। और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है, हाल का जो मुख्यालय है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL, ठीक है, बेल, तो ये जो बेल है इसकी स्थापना 1954 में होती है, बेल की, और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बेल से बेंगलुरु, बेल बेंगलुरु, हेल बेंगलुरु, ठीक है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि NaCl, ठीक है, NaCl की जो स्थापना है वह 1981 में होती है और इसका मुख्यालय जो है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर, तो उड़ीसा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर जो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है इसको हम नालको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नालको, तो भुवनेश्वर में इसका जो है मुख्यालय, उड़ीसा में, ठीक। NLC इंडिया लिमिटेड यानी कि नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसकी स्थापना 1956 में होती है और मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। NLC इंडिया लिमिटेड यानी कि नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी ईल की स्थापना जो है 1965 में होती है और मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि
ठीक है, RINL, ठीक है, जिसका स्थापना जो है 1982 में होता है और विशाखापट्टनम में इसकी जो है क्या है तो मुख्यालय है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का। ठीक, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कंपनी आती है वह भी नवरत्न कंपनी, वह कौन सी है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो नवरत्न कंपनी है वह आती है कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1988 में होती है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, CCIL। अगला है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1986 में होती है और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL। ठीक, अगला प्रश्न है कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, तो यह जो नवरत्न कंपनी है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1960 में होती है, तो NBCCL, जिसकी स्थापना 1960 में हुई और यह जो है मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला जो है वह है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि NMDCL, तो जो कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्थापना वर्ष जो है वह 1958 है और मुख्यालय जो है हैदराबाद है। ठीक है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SCIL की स्थापना 1950 में होती है और जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है तो जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ पर तो मुंबई में स्थित है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो कंपनी आती है वह भी नवरत्न कंपनी, वह है रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL। ठीक है, RVNL यानी कि जिसकी स्थापना 2003 में होती है रेल विकास निगम लिमिटेड की और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। अगली जो नवरत्न कंपनी है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, यानी कि जिसको IRDA बोलते हैं। ठीक है, IRDA, तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसकी स्थापना 1987 में होती है और मुख्यालय जो है वह कहाँ पर स्थित है तो नई दिल्ली में स्थित है। किसका तो IRDA का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारी बात होने वाली है किस पर तो मिनी रत्न पर। ठीक है, मिनी रत्न कंपनियां, तो देखिए मिनी रत्न जो कंपनियां हैं इनकी मापदंड क्या है तो जो है मापदंड और इनके बारे में इस योजना का प्रारंभ जो है कब होता है तो 1997 में होता है। किसका तो मिनी रत्न का। तो जो महारत्न कंपनियां हैं वह कितनी है तो 13 हैं। नवरत्न कंपनियां कितनी हैं कुल 17 हैं। ठीक है, और जो मिनी रत्न कंपनियां हैं वर्तमान में कितनी हैं तो 75 यानी कि 75 हैं। तो महारत्न 13, नवरत्न 17 और जो मिनी रत्न है वह 75 हैं जो इनकी संख्याएं हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड आदि जो हैं प्रमुख मिनी रत्न कंपनियां हैं। कुल जो हैं कितनी हैं तो 75 हैं और इनकी जो शुरुआत है मिनी रत्न कंपनियों की 1997 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारी बात होने वाली है महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। ठीक है, अपने देश की जो संस्थाएं हैं वह कौन कौन सी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनका प्रश्न बन कर आता है एग्ज़ाम में। तो देखिए पहला पॉइंट है क्या यहाँ पर है राष्ट्रीय संस्थाएं, उनके स्थापना वर्ष, मुख्यालय और कार्य या फिर उनकी जो भूमिकाएं हैं। तो देखिए नाबार्ड, तो जो नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का जो है पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1982 में हुई। कब 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना होती है और जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है तो मुंबई में स्थित है। इनके कार्य क्या हैं तो नाबार्ड एक विकास बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश में ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन जो नाबार्ड है। ठीक, अगला जो राष्ट्रीय संस्था है नीति आयोग, पहले इसका नाम योजना आयोग था। 2015 में इसको 1 जनवरी 2015 को इसको जो है नीति आयोग कर दिया जाता है, जो कि पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
तो नीति आयोग, तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का पूर्ण रूप है, ठीक, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है, ठीक है, वो भी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, ठीक है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नीति आयोग का पुराना नाम जो है वह क्या था? तो योजना आयोग था, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं चलती थीं। अब ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं यह समाप्त हो चुकी हैं, ठीक। अगला जो है संस्था भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको इरडाई बोलते हैं, इरडाई। तो जिसका स्थापना जो है 1999 में होता है। मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है किसका? इरडाई का, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इरडाई को भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योग को विनियमित तथा लाइसेंस देने का काम सौंपा गया है। चलिए अगला जो है संस्था कौन सी है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेबी कहते हैं, SEBI, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी, जिसकी स्थापना 1988 में होती है। कब होती है? 1988 में होती है। जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। इसका काम क्या है? तो प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार के विकास का उन्नयन करना और उसे विनियमित करना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना जो है सेबी का मुख्य कार्य है। अगला है भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक, जिसको सिडबी कहते हैं, ठीक है, सिडबी। तो भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1990 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों के शहर लखनऊ में है। सिडबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो MSME को जो है रेगुलेट करती है तथा लाइसेंस प्रदान करती है, ठीक है। तो यह जो सिडबी है यह छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं MSME होते हैं, छोटे व्यापार होते हैं, उनको जो है क्या करती है? लाइसेंस प्रदान करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, अगली कंपनी है, ठीक है, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको एसोचैम कहते हैं, एसोचैम कहते हैं, ठीक है। यह जो एसोचैम है इसका स्थापना जो 1920 में होता है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम भारत में व्यापार एवं वाणिज्य के हितों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। अगला यहाँ पर कंपनी है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको ट्राई कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1997 में होती है और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है, ठीक। तो यहाँ पर जो है हमारी जो चर्चा है कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय संस्थाओं पर है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो अन्य संस्थाएं हैं वह कौन सी हैं? तो देखिए BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो। तो भारतीय मानक ब्यूरो जिसकी स्थापना 1986 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, जो BIS का मुख्यालय है, ठीक है। और इसका जो काम है वह क्या है? तो BIS भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली एक संस्था है। अगला है फसाई, ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है, फूड स्टैंडर्ड एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो फसाई है, इसकी स्थापना जो है कब होती है? 2008 में होती है। फसाई की स्थापना हुई थी 2008 में, परंतु 2011 में खाद्य प्राधिकरण का कार्य प्रभावी ढंग से शुरू हुआ। स्थापना तो 2008 में होती है फसाई की, लेकिन जो है जो इसका काम है कब से प्रारंभ हुआ, यानी कब से पूर्ण रूप से शुरू हुआ, तो वह 2011 में, ठीक है। फसाई, इसका जो मुख्यालय है फसाई का नई दिल्ली में है। फसाई का कार्य विनिर्माण से लेकर उपभोग तक पूरी खाद्य श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा का विनियमन तथा पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा उसे बढ़ावा देना है। यानी कि आप कोई भी खाद्य प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें जो है क्या लिखा रहता है? फसाई द्वारा प्रमाणित, ठीक है। तो यह चीज़ जरूर लिखा रहता है, ठीक।
चलिए अगली जो कंपनी है नासकॉम, ठीक है। नेस्कॉम जो है वह कौन सी है, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज़। जो नेस्कॉम है इसकी स्थापना 1988 में होती है। यह कहाँ पर है, इसका मुख्यालय तो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नेस्कॉम का काम क्या है, तो नेस्कॉम देश के आईटी और आईटी सक्षम सेवा उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि सीबीडीटी। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसकी स्थापना 1963 में होती है। कब, 1963 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर कानून को लागू करने वाली एक संघीय एजेंसी है, ठीक है। चलिए अगली जो कंपनी है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की। फिक्की जो है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, 1927 में इसकी स्थापना होती है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फिक्की भारत का एकमात्र राष्ट्रीय कॉर्नेट जारी करने तथा गारंटी देने वाली एक संस्था है जो फिक्की है, ठीक है। अगली जो कंपनी है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीसीआई, ठीक है, CII। तो भारतीय उद्योग परिसंघ, तो इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है CII का। यह एक व्यावसायिक संघ है जो भारतीय उद्योग व्यवसायों तथा उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने तथा समर्थन देने का कार्य करता है। कौन, CII, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा महारत्न कंपनियाँ, ठीक है। महारत्न कंपनियाँ कितनी हैं, तो 13 हैं। फिर हमने क्या देखा, नवरत्न कंपनियाँ। क्या देखा, नवरत्न कंपनियाँ जिनकी संख्या कितनी है, तो 17 है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, मिनी रत्न कंपनियाँ। क्या देखा, मिनी रत्न कंपनियाँ जिनकी संख्या कितनी है, तो 75 है। कितनी है, 75 है। फिर हमने क्या देखा, तो जो है विभिन्न प्रमुख राष्ट्रीय एजेंसियां, ठीक है। क्या देखा, संस्थाएं देखा। क्या देखा, संस्थाएं देखा, जो कि महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उन्हीं को हम लोगों ने देखा। उनकी स्थापना कब होती है, उनका मुख्यालय कब है, ठीक है, क्या है, और उसके बाद उनका पूर्ण रूप क्या है और उनके काम क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो यह वीडियो का जो माध्यम था या कंटेंट था आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।